हाँ जी स्टूडेंट्स, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने मैकेनिक्स की डेफिनेशन की थी। उसके बाद हमने अप्लाइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन करी है। उसके बाद हमने देखा है कि अप्लाइड मैकेनिक्स दो तरह की ब्रांचेस में डिवाइड होती है। फर्स्ट वन इज़ स्टैटिक्स एंड अदर वन इज़ डायनमिक्स। उसके बाद हमने देखा कि जो डायनमिक्स है वो फर्दर टू ब्रांचेस में डिवाइड होती है। वन इज़ काइनेमेटिक्स एंड अदर इज़ काइनेटिक्स। हाँ जी, स्टैटिक्स क्या होती है? जब बॉडी रेस्ट पे होती है और उस टाइम हम उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं उसकी स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स। अगर बॉडी मोशन में हो और उस टाइम पे उसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं उसको हम स्टडी करें, उसको हम क्या बोलते हैं? डायनेमिक्स। ठीक है। अब डायनेमिक्स की फर्दर टू ब्रांचेस हैं। वन इज़ काइनेमेटिक्स एंड अदर इज़ काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होती है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स विच डील्स विद द बॉडीज इन मोशन विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस विच कोज दैट मोशन। यानी कि जो मोशन बॉडी के अंदर पैदा कर रही है, अगर हम उसको कंसिडर नहीं करते तो उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स। अगर हम मोशन वाली फोर्स को अगर हम कंसिडर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स की एग्जांपल क्या होगी? फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। और काइनेटिक्स की एग्जांपल क्या होगी? एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन ऑफ ए मूविंग बॉडी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास? मैकेनिक्स के अंदर बेसिक क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं? बेसिक क्वांटिटीज़ इन मैकेनिक्स। फर्स्ट वन इज़ मैटर, सेकंड वन इज़ बॉडी, थर्ड वन इज़ particle, fourth one is distance. These are the four basic quantities used in mechanics. Now what is matter? It may be defined as that which occupies space and possesses mass. जो स्पेस लेता है या फिर जिसका मास होता है, मास भी हो जिसका, देखो जो स्पेस लेगा उसका मास भी होगा, तो वो क्या होता है? मैटर। बॉडी क्या होती है? इट मे बी डिफाइंड एज ए लिमिटेड पोर्शन ऑफ मैटर। मैटर का लिमिटेड पोर्शन एंड कंपोज्ड ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हो उसे हम क्या कहते हैं? बॉडी। अब इसके अंदर हमने पार्टिकल की बात करी है। पार्टिकल क्या होता है? ए बॉडी ऑफ नेग्लिजिबल डायमेंशंस। ऐसी बॉडी जिसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल। पार्टिकल क्या होता है? ए बॉडी ऑफ नेग्लिजिबल डायमेंशंस इज कॉल्ड पार्टिकल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डिस्टेंस। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेंस? The total length of the actual path covered by a body is called distance. What do you mean by distance? The total length of the actual path covered by a body is called distance. There are four basic quantities. First one is matter, second one is body, third one is particle, fourth one is distance. These are the four basic quantities in mechanics. Now fundamental quantities of mechanics. Now what are the fundamental quantities?
the quantities which exist independently, that is cannot be expressed in terms of one another, जिसको हम एक दूसरे के साथ मिलके जो नहीं बनती, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती हैं। कौन कौन सी हैं वो? फर्स्ट वन इज लेंथ, सेकंड वन इज मास, थर्ड वन इज टाइम। लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर, mass is expressed in kg, time is expressed in seconds. These all are the standard international units, SI units. Length is expressed in meter, mass is expressed in kg, time is expressed in seconds. Now next topic is the secondary quantities of mechanics. What are the secondary quantities of mechanics? Secondary quantities are those quantities which can be derived from fundamental quantities, which can be derived from fundamental quantities। जो fundamental quantities से मिलके बने उसको हम क्या बोलते हैं? secondary quantities। for example speed, स्पीड देखो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर क्या हो गया? लेंथ हो गया, लेंथ अपॉन टाइम। ये लेंथ से भी मिलके बना है, टाइम से भी मिलके बना है, यानी कि स्पीड इज द सेकेंडरी क्वांटिटी। वेलोसिटी इज अगेन मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट इन्वॉल्व्स लेंथ आल्सो, टाइम आल्सो। डेंसिटी, it is mass upon volume, mass is expressed in kg, it involves mass also, mass upon volume, volume is its units are meter cube, it involves length also. So these are the secondary quantities. Now what is the difference between distance and displacement? अगर हम डेराबस्सी से अम्बाला जाते हैं और अम्बाला से वापस डेराबस्सी आते हैं, देखो हमने डिस्टेंस कितना कवर किया। मान लो डेराबस्सी से अम्बाला 30 किलोमीटर है, डेराबस्सी से हम अम्बाला गए तो वो भी 30 किलोमीटर, फिर अम्बाला से हम डेराबस्सी आए वो भी 30 किलोमीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस कवर जो है वो तो 60 किलोमीटर हो गया, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हुई? 0 हुई। यानी कि इससे हमें क्या पता चलता है कि जो डिस्टेंस है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे, और जो डिस्प्लेसमेंट आती है वो इसके अंदर डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड दोनों इंक्लूड होते हैं। वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड पे। तभी तो यहाँ से अम्बाला का डिस्टेंस भी लिया हमने और अम्बाला से डेराबस्सी का डिस्टेंस भी लिया, टोटल कितना हो गया? 60 किलोमीटर। तो लेकिन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? 0, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। ये देखो हम ओरिजिनल पोजीशन भी हमारा डेराबस्सी था, फाइनल पॉइंट भी हमारा टर्मिनल पॉइंट यानी फाइनल पॉइंट भी हमारा डेराबस्सी था, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 0। ऐसे ही स्पीड है, वेलोसिटी है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें सिर्फ, तो वो क्या है? स्पीड है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात भी करें और डायरेक्शन की बात भी करें तो वो क्या होगी? हमारी वेलोसिटी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। नाउ मास एंड वेट आर द टू डिफरेंट टर्म्स। मास इज एक्सप्रेस्ड इन kg and weight is expressed in Newton. Now mass of a body is the
क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट, यानी कि किसी भी बॉडी के अंदर कितना मैटर है उसे हम क्या बोलेंगे, मास. इट कैन नॉट बी ज़ीरो. नाउ व्हाट डू यू मीन, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन kg. Now what do you mean by weight of a body? Weight of a body is the force with which it is attracted towards the center of the earth. It can be zero. It is zero at the center of the earth. It is expressed in Newton. Now this is the main question. What is the difference between mass and weight? First point is mass is expressed in kg, weight is expressed in Newton. Now second is mass of a body is the quantity of matter contained in it, and weight of a body is the force with which it is attracted towards the center of the earth. Now next point is mass of a body cannot be zero. Weight of a body is zero at the center of the earth. हमने अब इस लेक्चर से आपको ये समझ में आ गया होगा कि अप्लाइड मैकेनिक्स होती क्या है. देखो, सबसे पहले हमने मैकेनिक्स की डेफिनेशन की थी. मैकेनिक्स के बाद हमने देखा था कि फिज़िकल बॉडी जो है वो कौन कौन सी टाइप की होती है. उसके बाद हमने अप्लाइड मैकेनिक्स की टाइप की थी, अप्लाइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन की थी. और उसके बाद हमने अप्लाइड मैकेनिक्स कौन कौन सी ब्रांचेस में डिवाइड होती है वो हमने देखा था. वन इज़ स्टैटिक्स, अदर इज़ डायनेमिक्स. फिर हमने देखा था कि डायनेमिक्स फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड होती है. वन इज़ काइनेमेटिक्स एंड अदर इज़ काइनेटिक्स. उसके बाद हमने पढ़ा था कि बेसिक क्वांटिटीज़ मैकेनिक्स के अंदर कौन कौन सी यूज़ होती हैं. हमने क्या पढ़ा है कि हम 4 क्वांटिटीज़ यूज़, बेसिक क्वांटिटीज़ यूज़ करते हैं. कौन कौन सी? मैटर, बॉडी, पार्टिकल और डिस्टेंस. उसके बाद हमने पढ़ा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी होती हैं. वो होती है मास, लेंथ एंड टाइम. उसके बाद हमने पढ़ा कि सेकेंडरी क्वांटिटीज़ क्या होती हैं. जो क्वांटिटीज़ फंडामेंटल यूनिट्स से डिराइव हों उसे हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी क्वांटिटीज़ या फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज़. इसके एग्जांपल क्या क्या हैं? जैसे स्पीड. स्पीड क्या होती है? स्पीड इज़ एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकेंड. इट इन्वॉल्व्स लेंथ आल्सो एंड टाइम आल्सो. नेक्स्ट एग्जांपल इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगेन इट इन्वॉल्व्स लेंथ आल्सो, टाइम आल्सो. Now next example is density. Density is defined as mass per unit volume. It involves mass also and length also. Now next हमने किया था कि mass and weight, ये हमारे पास दो different terms होती हैं. Now what is mass and what is weight? Mass can be zero. Mass cannot be zero. मास कभी भी ज़ीरो नहीं होता, लेकिन जो वेट है वो ज़ीरो हो सकता है. कहाँ पे ज़ीरो होता है वेट? सेंटर ऑफ द अर्थ पे. जो मास है वो किसके अंदर एक्सप्रेस होता है? वो होता है केजी के अंदर. और जो वेट है वो किसके अंदर एक्सप्रेस होता है? न्यूटन के अंदर. तो तुम्हें अप्लाइड मैकेनिक्स का मतलब समझ में आ गया. अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होती है? इट इज़ द, देखो मैकेनिक्स क्या होती है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन ए फिजिकल बॉडी. जब हम इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हम फोर्सेस की स्टडी करते हैं यूजिंग डिफरेंट लॉज ऑफ मैकेनिक्स, तो उसे क्या बोलते हैं हम? अप्लाइड मैकेनिक्स.
द मैकेनिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट लॉज ऑफ मैकेनिक्स as applied to the solution of various engineering problems is called applied mechanics. applied mechanics क्या हो गई? जब कभी भी हम इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट लॉज ऑफ मैकेनिक्स की स्टडी करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? अप्लाइड मैकेनिक्स। इसको हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी बोल सकते हैं। जो अप्लाइड मैकेनिक्स होती है वो टू मेन ब्रांचेस में डिवाइड होती है। वन इज स्टैटिक्स एंड अदर इज डायनेमिक्स। स्टैटिक्स क्या होती है? जब बॉडी रेस्ट पे होती है उस टाइम पे जो फोर्सेस और इफ़ेक्ट को हम स्टडी करते हैं, जब बॉडी क्या हो? रेस्ट पे हो, उस टाइम पे जब हम फोर्सेस की स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स। और डायनेमिक्स किसे बोलते हैं? जब हम बॉडी मोशन पे हो और उस टाइम उसके ऊपर फोर्सेस की हम स्टडी करें, उसको हम क्या बोलते हैं? डायनेमिक्स। डायनेमिक्स फर्दर दो तरह का होता है। वन इज काइनेमेटिक्स एंड अदर इज काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या होता है? इट इज दैट ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स विच डील्स विद द बॉडीज विच आर इन मोशन विदाउट कंसिडरिंग द फोर्सेस दैट कोज दैट मोशन। यानी कि जिसके कारण उस बॉडी के अंदर मोशन है, अगर हम उसको कंसिडर ना करें तो उसे हम क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स। फॉर एग्जाम्पल, फ्रीली फॉलिंग अंडर ग्रेविटी। काइनेटिक्स क्या हो गया? इट इज दैट ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स विच डील्स विद द बॉडीज इन मोशन कंसिडरिंग द फोर्सेस विच कोज दैट मोशन। अगर बॉडीज़ के अंदर, जो बॉडी के अंदर मोशन है, अगर हम उस जिस फोर्स के कारण बॉडी के अंदर मोशन है, अगर हम वो कंसिडर करें, उस फोर्स को कंसिडर करें जिसके कारण मोशन है, उसे हम क्या कहते हैं? काइनेटिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन ऑफ ए मूविंग बॉडी।